बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 8 के हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत हम लोग आज अनुच्छेद लेखन के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद लेखन जो है वो एक महत्वपूर्ण कला है और अनुच्छेद में किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, सीधे ही विषय का आरंभ कर दिया जाता है और अनुच्छेद रोचक होना चाहिए ताकि पाठक की उत्सुकता बनी रहे। और इसमें मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों एवं सामासिक शब्दावली का प्रयोग कर भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद के विषय पर अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए, मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, सरल तथा व्यवहारिक भाषा में ही अनुच्छेद लिखना चाहिए, 100 से 150 शब्दों में ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। तो 150 शब्द, लगभग 150 शब्द जो है वो ठीक माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज एक अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो यहाँ पर ये वाणी के ऊपर है। वाणी के ऊपर संस्कृत में भी बहुत सारे चीज़ें लिखी गई हैं कि वाणी ही एक जो है अलंकार है जो हमेशा रहने वाला आभूषण होता है। बाकी आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो है वो हमेशा रहने वाला आभूषण है। तो यहाँ पर हम लोग एक अनुच्छेद करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए। मन का आपा खोए। तो इस पर हम लोग आज कुछ शब्द लिखेंगे, कुछ वाक्य हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो शुरू करेंगे हम लोग। ये हम लोग का शीर्षक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मनुष्य एक सुंदर प्राणी है। यहाँ से हम लोग अनुच्छेद की शुरुआत करेंगे। मनुष्य एक सुंदर प्राणी है। यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। मनुष्य एक सुंदर प्राणी है। उसके समस्त गुणों में अभिव्यक्ति का गुण सबसे बड़ा है। एक मधुर शब्द सारा आक्रोश सारा क्रोध
सारी कुंठा, सारी कुंठा तथा समस्त मानसिक तथा समस्त मानसिक विषमता की तलछट को काट कर विषमता को दूर कर देता है। संत कबीर ने भी कहा था, संत कबीर ने भी कहा था, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो संत कबीर ने कहा था, सदा ऐसा मधुर वचन बोला जाए, हमेशा ऐसा मधुर, हमेशा ऐसा मधुर शब्द, मधुर वचन, ऐसा हमेशा ऐसा मधुर वचन बोला जाए, हमेशा ऐसा मधुर वचन बोला जाए जो दूसरों की व्यथा को भी हरे। व्यथा कहते हैं परेशानी को। तो हमेशा ऐसा मधुर वचन बोला जाए जो दूसरों की व्यथा को भी हरे तथा अपनी खुद की थकावट भी दूर करे, अपनी खुद की थकावट भी दूर करे। मीठी वाणी बड़े से बड़ा दुख भी हर लेती है, बड़े से बड़ा दुख भी हर लेती है।
बड़ी से बड़ी थकावट, बड़ी से बड़ी थकावट, बड़ी से बड़ी थकावट दूर कर देती है। मधुर वाणी से दूसरों को वश में किया जा सकता है। मधुर वाणी से दूसरों को वश में किया जा सकता है। वाणी का अपना सौंदर्य होता है। यह संगीत की भांति होता है। वाणी का अपना सौंदर्य होता है। यह संगीत की भांति है। शासक मधुर भाषण करके ही शासक मधुर भाषण करके ही प्रजा के दिलों पर करके ही प्रजा के दिलों पर राज कर सकता है। राज कर सकता है। ऐसी वाणी जो कानों में शहद घोल दे, बड़ी नियामत की चीज होती है। अब इसके बाद हम लोग ऊपर लिखेंगे बड़ी नियामत के बाद ऊपर से हम लोग लिखेंगे नियामत की चीज होती है। बड़ी नियामत की चीज होती है। कहा जाता है कि हम किसी का कहा जाता है कि हम किसी का कहा जाता है कि हम किसी का समर्थन कर सकें। हम किसी का समर्थन कर सकें या ना कर सकें, या
न कर सकें, किसी के काम आ पाएं, किसी के काम आ पाएं या न आ पाएं, आ पाएं या न आ पाएं, पर कम से कम मीठा तो बोल ही सकते हैं, मीठा तो बोल ही सकते हैं। मीठी बाड़ी हर रोग की दवा है, मीठी बाड़ी हर रोग की दवा है। मीठी बाड़ी हर रोग की दवा है। यह अमृत तत्व है जो प्रकृति से मनुष्य को एक अनोखी धरोहर के रूप में मिलता है और कबीर का संदेश ग्रहण कर इसे सही तरीके से अपनाने में भी हमारे जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी के काम आ पाए या ना आ पाए, पर मीठा तो बोल ही सकते हैं और ये हर रोग की दवा है। यह अमृत तत्व है, यह अमृत तत्व है जो प्रकृति से मनुष्य को एक अनोखी धरोहर के रूप में मिलता है। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे यह अनोखी धरोहर के रूप में मिलता है। कबीर का संकेत ग्रहण कर, कबीर का संकेत ग्रहण कर इसे सही तरीके से अपनाने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है, हमारे जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इस पर हम लोगों ने यहाँ पर अनुच्छेद लिखा है और जिसमें कि कबीर का दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर हमेशा जो है हमें शीतल वाणी
ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि दूसरों को अच्छा लगे। और अच्छे वचन बोलने में हमें कमी नहीं करनी चाहिए और हमेशा हमें अच्छे वचन बोलने चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।